आज से करीब 65 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी कि जहां पर आज आप बैठे हैं वहां पर कभी डायनासोरों का राज हुआ करता था। समुद्र की गहराई से लेके आसमान की चोटी तक 4 हाथी से भी ज़्यादा वजनी डायनासोरों का पृथ्वी पर केवल साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि चंद घंटों में ही इनका विनाश हो गया। हमारे पूर्वज ही कैसे जिंदा बच पाए। महलों जितना ऊंचे डायनासोर और लगभग 20 हाथियों से भी ज़्यादा वजन हुआ करता था, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उम्मीद है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दरअसल हमारे सौर मंडल और जुपिटर मंगल ग्रह के बीचों बीच बहुत से उल्का पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों में से 2 उल्का पिंड आपस में टकरा जाते हैं और फिर टकराव के कारण उल्का पिंडों में कई टुकड़े हो जाते हैं। उन्हीं पिंडों में से एक टुकड़ा बहुत ही तेजी से चांद की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन चांद का गुरुत्वाकर्षण इतनी अच्छी न होने के कारण पृथ्वी की तरफ वह दुगनी रफ्तार में बढ़ना शुरू कर देता है। उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वही कारण था कि उसे आग की गोले में बदल दिया था और फिर लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा जाता है। रात के करीब 2 बज रहे थे। टकराने से करीब 4 मिनट पहले पृथ्वी पर चारों तरफ उजाला हो जाता है, पानी सूख जाता है। उसकी चमक इतनी तेज थी कि नजदीक जानवर देख के पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। जैसे ही वह पृथ्वी पर गिरती है, लगभग 20 करोड़ परमाणु बम के बराबर निकल रही 60,000 डिग्री सेल्सियस गर्मी ने आसपास के जानवरों को तुरंत भाप बना के उड़ा दिया। लगभग 200 किलोमीटर के दायरे की जमीन उछलने लगी और वो सब अंतरिक्ष में पहुंच गए। पिंड के गिरने के अभी लगभग 7 और 8 ही सेकंड हुआ था कि आसपास की नदियों में चारों तरफ भूचाल आ गया। वो उल्टा बहना शुरू कर दी थी। इस विस्फोट से जन्मी झटके ने पूरे पृथ्वी पर भूचाल मचा दिया। पूरे पृथ्वी के चारों तरफ कंपन होना शुरू हो गया था। पहाड़ों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं इसके कुछ सेकंड बाद आई गर्मी ने उड़ रहे बड़े पत्थरों को पिघलाकर लावा में और आग की गोला में बदल दिया था। चारों तरफ आग की नदियां बहना शुरू कर दी। जंगलों में आग लग रहे थे, जंगल सूख रहे थे, जानवरों का शरीर उबल रहा था। अभी सिर्फ शुरुआत थी। टकराव के बाद हजारों टन धरती के मलबे अंतरिक्ष में पहुंच गए थे, जिसके बाद पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गया था। भूकंप आने की तीव्रता इतनी तेज थी कि समुद्र की पानी रेत से मिलना शुरू कर दिया, जिससे जानवरों का दम घुटना शुरू हो गया था। जानवर तड़प तड़प के मरना शुरू कर दिए थे, जिससे जानवर चारों तरफ भागना शुरू कर दिए और उनके बीच भगदड़ मच गई। भूकंप आने की वजह से ज्वालामुखी को उजागर कर दिया था। ज्वालामुखी पृथ्वी के चारों तरफ आग की नदियां बना दिया था। पृथ्वी के चारों तरफ बिजली की बारिश होना शुरू हो चुकी थी। पृथ्वी पर तूफान आना शुरू हो गया था और उसके दायरे में आने वाली हजारों टन वजनी जानवरों को चुटकियों में उड़ा ले जाता था। इस विनाश ने हर छोटे बड़े जानवरों का अंत कर दिया था। इस महाविनाश के बाद जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े, स्तनधारी जीव ही जिंदा बच पाए। पृथ्वी पर लगभग 80% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। लेकिन अभी भी कुछ डायनासोर जिंदा बच पाए थे, जो या तो छोटे थे, उन्हें किसी गुफा ने बचा लिया था। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव सलामत बच गए थे, लेकिन अब उनका समय खराब होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद जहरीले बादल ने पूरी दुनिया में बरसना शुरू कर दिया, जिससे कई दिनों तक ऐसे जहरीले बादल बरसते रहे और समुद्र पूरी तरीके से जहरीला हो गया। उसमें रहने वाले सभी जीव मरना शुरू कर दिए। आग से ढकी पृथ्वी पूरी तरीके से अब ठंडी पड़ रही थी। कुछ महीनों में पूरी तरीके से पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी। हमारे पूर्वजों को डायनासोर से डरकर कुछ भी खाकर कम ऑक्सीजन के बावजूद भी महीनों तक जमीन में रहने की आदत थी। जमीन के अंदर गर्माहट थी और अंदर छोटे जीवों का पूरा साम्राज्य था। हमारे पूर्वज जो प्लेसेंटर मैमल के नाम से जाने जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और होशियार थे। जब पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराती है तो ये जमीन में ही खुदाई कर बहुत ही भीतर जाके छुप गए थे। महाप्रलय के बाद चारों तरफ सूखा पड़ गया था। पृथ्वी पर आग की नदियाँ और बिजली की बारिश होने के बाद भी जैसे तैसे ये जिंदा रह सके हैं।
फिर उसके बाद पृथ्वी ठंडी हो गई और बर्फ़ की बारिश हुई जिससे वो जिंदा रह सके। हमारे पूर्वजों ने मानव का आविष्कार कैसे किया था, हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।